गुड मॉर्निंग फ्रेंड, पर्लवाइन नॉलेज किंग इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी हम पर्लवाइन मेंबर के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पीबीसी मेटा के बारे में, क्योंकि सिस्टम ने पीबीसी मेटा के फीचर्स में बहुत सारे चेंजिंग कर दिए हैं। तो हम वन बाई वन उन चेंजिंग को जानेंगे कि सिस्टम के द्वारा पीबीसी मेटा में क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो साथियों, हम आ गए हैं पीबीसी मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यह साइट पर आने के बाद में हम यह जानेंगे कि सिस्टम ने विड्रॉल में क्या क्या चेंजिंग कर दिया है। यदि हम पीबीसी मेटा का विड्रॉल करना चाहें तो सिस्टम ने विड्रॉल में क्या क्या चेंजिंग कर दिया है, और हमें एक बार में कितना पीबीसी मेटा विड्रॉल कर लेना चाहिए जिससे हमारा कम खर्च हो और हमारा काम भी चलता रहे। तो देखिए, हम यहाँ पीबीसी मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। लगभग साथियों 2 दिन से भी कम का टाइम बचा हुआ है, यानी 8 सितंबर को थर्सडे के दिन पीबीसी मेटा की टोकन फार्मिंग होने वाली है। और सिस्टम की तरफ से ये जो गुड न्यूज़ आई है, तो ये गुड न्यूज़ देखते हैं हम और बाय पीबीसी मेटा पर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं विड्रॉल की कंडीशन के सिस्टम ने विड्रॉल में क्या क्या कंडीशन लागू कर दी हैं। और स्क्रॉल कर जब हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ आते हैं यहाँ एंटर पीबीसी मेटा। जहाँ पे हम यहाँ विड्रॉल किया करते थे, और यहाँ जब पहले विड्रॉल का ऑप्शन आता था, लेकिन अब ट्रांसफ़र का ऑप्शन कर दिया है सिस्टम ने। ट्रांसफ़र ये चेंज हुआ है। तो साथियों, हम यहाँ देखेंगे कि सिस्टम ने ये कर दिया है कि यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू 5 पीबीसी मेटा, और सिस्टम ने ट्रांसफ़र करने के ये चार्ज बढ़ा दिए हैं, जस्ट डबल कर दिए हैं। क्योंकि पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का 0.5% चार्ज लगता था, लेकिन अब सिस्टम ने 1% चार्ज अप्लाई कर दिया है कि यहाँ पर अब 1% चार्ज अप्लाई हुआ करेगा। पहले यहाँ 0.5% चार्ज अप्लाई होता था और अब 1% है। और उसके साथ में गैस फी भी यानी BNB भी हमारा चार्जेबल होगा। आप यहाँ से जितना भी टोकन विड्रॉल करेंगे उसका यानी 1% चार्ज डिडक्टेड होता रहेगा, प्लस गैस फी में हमारी BNB चार्जेबल हुआ करेगी। अब यहाँ से विड्रॉल करने के लिए आपको पीबीसी मेटा, अगर आप यहाँ से विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको BNB भी अपने वैलेट में रखना पड़ेगा। अगर आपके ट्रस्ट वैलेट में BNB मौजूद नहीं होगा तो आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ से एक पीबीसी मेटा को विड्रॉल करते हैं तो हमारा जो एक्सपेंसेस होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ सिस्टम ने 5 पीबीसी मेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि हमें यहाँ अपने यूज़ के लिए पीबीसी मेटा कैश करने पड़े तो 5 पीबीसी मेटा ही कैश करना, इससे कम कैश मत करना, क्योंकि कम पीबीसी मेटा कैश करने में चार्जेबल अच्छा खासा होता है। क्योंकि BNB और 1% चार्जेबल है, और साथ में BNB भी इसमें अप्लाई हुआ करेगा। तो आप जितनी बार भी यहाँ से विड्रॉल करेंगे, हर बार आपको गैस फी यानी BNB चार्जेबल होगा। इसलिए साथियों, मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि यहाँ से आप मैक्सिमम जितना आपका खर्च हो उसके अनुसार मैक्सिमम पीबीसी मेटा विड्रॉल करें। कम से कम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें जितना आपका खर्च हो। लेकिन एक बाउंडेशन भी है, सिस्टम नहीं है 5 पीबीसी मेटा की ही बाउंडेशन कर दी है कि 5 से ज़्यादा हम विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो आप लोगों को बस यही सलाह दूंगा कि यदि आप यहाँ से विड्रॉल भी करना चाहें तो एक बार में 5 पीबीसी मेटा ही विड्रॉल करें, इससे कम ना करें। तो साथियों, ये तो थी विड्रॉल रिलेटिव इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं, और साथियों हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी पीबीसी मेटा के बारे में ही है, इसकी सिक्योरिटी को लेकर। तो जैसे ही हम अपने ट्रस्ट वैलेट में एंट्री करते हैं और फिर यहाँ डैप में आने के बाद अब पीबीसी मेटा के ओपन करते हैं, और डैप में जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस सामने आता है जो हमें पीबीसी मेटा की ही साइट पर लेकर जा रहा है, क्योंकि ये हमारे ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्टेड है।
आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये सीड फंडिंग के लिए जो हमने वॉलेट अटैच किया था, तो उसी ट्रस्ट वॉलेट का हमें यहाँ पर ये एड्रेस दिखाई दे रहा है। तो ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद में यहाँ सिस्टम ने यहाँ उसमें कुछ चेंजिंग किया है। ये देखिए, यहाँ पे मांग रहा है एंटर पिन, यानी सिस्टम ने यहाँ पिन जनरेट करने के लिए हमें ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ पे हम पिन जनरेट कर देंगे। और ये सेफ्टी पिन हमारे वॉलेट की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हैं। हमें वो पिन अप्लाई करना होगा, और जब तक हम अपना सही पिन अप्लाई ना कर देंगे तब तक हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी हमारा वॉलेट डायरेक्ट नहीं खुला करेगा, जब तक हम पिन एंटर ना करेंगे तब तक ये वॉलेट नहीं खुलेगा। पिन एंटर करने के बाद में ही हमारा ये वॉलेट ओपन हुआ करेगा। तो यहाँ ये PBC मेटा, यहाँ तक तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे अगर हमें इसमें देखना है कुछ भी करना हो तो हमें अपना पिन जो हमने बनाया है 6 डिजिट का, वो हमें पिन अप्लाई करना होगा। इसलिए पिन जनरेट करने के लिए जब भी हम यहाँ 6 डिजिट के पिन पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा चार्जेबल है। ये हो सकता है $1.12 आपके चार्ज अप्लाई हो। ये इतना चार्ज तो ज़रूर लेगा, लेकिन ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़िया है। और पिन जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 बार पिन डालना होगा। तो जैसे ही आपका पिन जनरेट हो जाएगा, और पहली बार तो यहाँ आपको पिन अप्लाई करना होगा, और दूसरी बार कंफर्म पिन के लिए जैसे ही आप यहाँ वही पिन अप्लाई करेंगे तो आपका पिन नंबर जनरेट हो जाएगा। जब तक आप पिन अप्लाई नहीं करेंगे जो भी आपने बनाया है, जनरेट किया है, तब तक आप नेक्स्ट पेज में नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसे ही आप अपना 6 डिजिट का पिन यहाँ अप्लाई करते हैं तब आप नेक्स्ट पेज में भी पहुंच जाएंगे। और उसके बाद इस तरह से ये पेज ओपन होगा। तो अब आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट की सिक्योरिटी के लिए जो आपका पिन आपने बनाया है वो आपको याद रखना होगा। और पिन याद रखने में इतनी ज़्यादा टेंशन की भी कहानी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने यहाँ इसके साथ साथ यहाँ देखिए ये फॉरगेट पिन और चेंज पिन दोनों ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको अपना पिन नंबर चेंज करना हो तब भी आप यहाँ से अपना पिन चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको अपना पिन नंबर याद ना हो, फॉरगेट करना हो, तब भी आप आसानी से यहाँ फॉरगेट पिन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी न्यू और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।